मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में बच्चों हम लोगों के पास डिटर्मिनेंट चैप्टर है और डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप लोगों ने मुझसे फोन पे बताया था, जब मैं पूछा था कि बच्चों डिटर्मिनेंट आप लोगों को मुझे लग रहा है जरा कठिन लग रहा था, तो उसका क्वेश्चन मैंने कल भी आपको एक बताया था। अब ये रिवीजन में 5.27 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 25 है बच्चों हमारे सामने। 25 में ये कहा गया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और इसे कहना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों तो हमारे पास जब ये आ गया है तो बच्चों हम आपको ये बताए थे कि एक रो या एक कॉलम में 3 1 बन जाने चाहिए, और एक रो या एक कॉलम में बच्चों जब 3 1 बन जाएंगे तब फिर 2 0 बना लेने होते हैं, और 2 0 बना लेने के बाद उसके बाद डिटरमिनेंट जब सॉल्व करा जाता है तब आसानी हो जाती है। बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, और ये सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा रूल बना दिया है और कोई खास वजह नहीं है। और वो बोर्ड ये भी देखना चाहता है कि देखें आपको कैलकुलेशन करना रिएक्शन लगाना आती है या नहीं आती। तो उसने ये कहा कि भाई आप पहले एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना लीजिए और तब उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप रिएक्शन बिना लगाए क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने थर्ड रो में फर्स्ट रो ऐड कर दी बच्चों और ये लिख दिया, और ये लिख देने के बाद यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों कॉमन हो गया, और कॉमन हो जाने के बाद ये हो जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा बीटा स्क्वायर 1, गामा गामा स्क्वायर 1, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद हमारे पास बच्चों C2 पे हमने लगा दिया C2 माइनस C1, और C3 पे लगा दिया C3 माइनस C1, यानी कि आपको यहां पर 0 बन गया और यहां पर हम लोगों को 0 बन गया, और हम लोगों ने कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कुछ और हो। सारी हमारी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड में पूरा टारगेट फिक्स करना है, वो करना है एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने का बच्चों। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, और ये हो गया बच्चों अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये 0, और ये हो गया गामा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये बच्चों 0 हो गया। और यहां पर आ जाने के बाद हम सेकंड कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन और थर्ड कॉलम से गामा माइनस अल्फा कॉमन कर लेंगे। जितना लोड डिटर्मिनेंट के अंदर का बच्चों कम हो जाए वो भी बढ़िया होता है। लोड कम से मतलब है डिटर्मिनेंट के अंदर की वैल्यू जितनी कॉमन निकल के बाहर आ जाए बच्चों वो भी फायदेमंद है। ठीक है, तो बच्चों ये इसके बाद क्या होगा कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां पर आपको ये लिखे रहने देंगे, और ये अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, और बच्चों बीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया 0, ये हो गया बच्चों गामा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा और गामा प्लस अल्फा, और ये 0। और बच्चों क्या होगा फिर बीटा माइनस अल्फा कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बीटा माइनस अल्फा कॉमन और गामा माइनस अल्फा भी कॉमन, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा बच्चों 1, बीटा प्लस अल्फा और ये 0, और ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये गामा प्लस अल्फा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, और अगर आप इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, जो कॉमन पोर्शन है वो भी निकालना बढ़िया रहता है। नहीं निकालेंगे तो सॉल्व तो आप मुझे
लगता है अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं तो पहली लाइन में कर सकते हैं, लेकिन जितना लोड डिटरमिनेंट में कम होगा उतनी आपको बाद में कैलकुलेशन से राहत मिल जाएगी और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये सब का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों, और ये बीटा माइनस अल्फा और ये गामा माइनस अल्फा, और ये हो गया बच्चों थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 होगा, और इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, और ये कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, और गामा माइनस बीटा बचने के बाद ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसमें माइनस कॉमन कर दीजिए और तब जो प्रूफ मांगा है वो आ जाएगा, और माइनस माइनस बाहर आके बच्चों प्लस हो जाएगा। तो मेन काम तो हमारा यही था कि 3 1 और 2 0 बनाने का मैटर। अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, उसे देखिए ध्यान। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 42 बोर्ड पे देखिए, और ये पेज नंबर 5.38 पर है, और इसमें फर्स्ट रो में लिखा हुआ है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड रो में q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, थर्ड रो में y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और लाना है 2, फर्स्ट रो में एबीसी, सेकेंड रो में पी क्यू आर, थर्ड रो में एक्स वाई जेड। बच्चों इसमें ये काम किया जाएगा, C1 पर पुट कर दिया जाएगा, ये आपको याद रहा होगा, C1 पे पुट कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, रीड करने का तरीका, C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस B प्लस C और 2P प्लस Q प्लस R और 2x प्लस y प्लस z, और ये हो गया C प्लस A R प्लस P Z प्लस x, A प्लस B P प्लस Q x प्लस y हो गया, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद 2 जो है वो फर्स्ट कॉलम से कॉमन कर लिया जाए, 2 फर्स्ट कॉलम से कॉमन करने के बाद ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और बच्चों a प्लस बी, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, r प्लस p, और ये z प्लस एक्स, P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये आ गया बच्चों। देखिए ये 2 बस कॉमन करने के बाद, 2 कॉमन करने के बाद ये आ गया, 2 यहां आ गया कॉमन करके, इसके बाद की बात है ये, इसके बाद ये लाइन आई C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 कॉमन हो गया बच्चों, और 2 कॉमन हो जाने के बाद आपके सामने है। अब क्या होगा बच्चों कि हम लोग ये काम करेंगे कि C2 पे पुट कर देंगे, C2 माइनस C1, और C3 पे पुट कर देंगे C3 माइनस C1, ये हो जाएगा। और तब बच्चों यहां पर जो है ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, और x प्लस वाई प्लस जेड, और बच्चों ये हो जाएगा C प्लस ए में से ये माइनस होगा तो माइनस बी, R प्लस पी में से ये माइनस होगा तो माइनस क्यू, और यहाँ माइनस वाई, और ये माइनस C माइनस R माइनस Z हो जाएगा बच्चों, ये हो गया। देखिए A प्लस बी में से ये माइनस हुआ माइनस C, P प्लस क्यू में से ये माइनस हुआ माइनस R, X प्लस वाई में से ये माइनस हुआ माइनस Z हो गया, और बच्चों सेकंड और थर्ड कॉलम से माइनस कॉमन होके बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन वो बात की बात है बच्चों, और बात की बात इसलिए है कि अभी अगर हम यहीं पर एक रिएक्शन आपको दे दें और वो रिएक्शन हमारे पास हो जाए
कि C1 पे पुट कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2, यहां पर A, यहां पर P और यहां पर बच्चों X। देखिए इसमें ये ऐड करा तो B से B और C से C कैंसिल A, और यहाँ P आ जाएगा और यहाँ पर X आ जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा -Q माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z हो जाएगा बच्चों। और सेकंड और थर्ड कॉलम से माइनस कॉमन कर लीजिए अब, तो बाहर जाके बच्चों प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 इंटू -1 A B C P Q और X Y Z, और ये आ गया बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया। और यही हमारा प्रूफ मांगा गया था बच्चों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये सभी अच्छे क्वेश्चनों में ये है मैटर कि हमारा टारगेट एक ही फिक्स है, और वो फिक्स ये है कि 3 1 और 2 0 बनाना है। 3 1 और 2 0, बस ये फिक्सिंग कर लीजिए अगर, तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और ऐसा नहीं है आपको लग रहा है, आपको बताएं कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आए काम को, और सिर्फ फिलहाल अगर आपको आर डी शर्मा में बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्वेश्चन, तो पहले आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ध्यान से एनसीईआरटी वाले सारे कर लें। जो इसमें एनसीईआरटी वाले हैं वो विथ एग्जाम्पल सारे कर लीजिए। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे यहां पर बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं 150 के करीब, उन्हें याद रख पाना, डिटर्मिनेंट में उसकी टेक्निक को याद रख पाना, लोग बच्चे ऐसा नहीं है कर नहीं पाते हैं, कर लेते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में काम आता है सब। लेकिन बच्चों क्या होगा अगर आप एनसीईआरटी वाला बिल्कुल सब रटा हुआ है कि हाँ इसमें ये रिएक्शन, इसमें उसमें कम क्वेश्चन है, तो ये होगा कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन मैंने कई बार बच्चों देखा है कि वो एनसीईआरटी से ही आ जाता है। ठीक है, तब आप उसको टेक्निक पता है और तुरंत कर लीजिए। फिलहाल पहले आप उसके बिल्कुल फ्लो में ले आइए एनसीईआरटी के। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि वो एनसीईआरटी से आते ही नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मैंने कभी एनसीईआरटी से आते ही नहीं देखा, वो डिफरेंट बढ़िया अच्छी बुकों आर डी शर्मा वगैरह से ही आता है। ये मैं आपको बताता चलूंगा कि किसमें से क्या चीज अच्छी है, क्या चीज आती है, किसमें से क्या चीज नहीं आती है, किसमें से ज्यादा आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता रहा हूं 5.58 पेज पर, 5.58 पेज पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज में जो है हमारे पास वो 5.2 है, और उसमें ये कहा गया है कि a प्लस बी प्लस 2c, ये c और ये c, और ये a b प्लस c प्लस 2a, और ये बच्चों a b और b c प्लस a प्लस 2b, ये है बच्चों। और लाना है 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो बच्चों इसमें ये काम करा जाएगा कि C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 पे क्या पुट कर दीजिए बच्चों? C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, यहाँ ट्वाइस, ये इसमें ऐड, ये इसमें ऐड, और यहाँ C1 पे रखना है। इसको समझ गए ना? C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पुट करना है, रीड करने का तरीका। C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, और बच्चों ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, और ये A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B। अब क्या होगा बच्चों? 2A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा। 2A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए। 2A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया, और कॉमन हो जाने के बाद ये हो जाएगा 1 1 1, और ये A B प्लस C प्लस 2A, और ये A, और ये हो गया बच्चों B B,
c प्लस a प्लस 2b, ये आ गया बच्चों हमारे पास। और इसमें हम लोग R2 पे पुट कर दे, R2 पे पुट कर दे रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 पे पुट कर दे रहे हैं R3 माइनस R1। इससे क्या होगा बच्चों, देखिए यहां 0 यहां 0 बन जाएगा। हमारा टारगेट एक ही है 3 1 और 2 0। ठीक है बच्चों, हमारा टारगेट है 3 1 और 2 0। और ये हो गया 2a प्लस b प्लस c और ये 1 0 0 और ये बच्चों a, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो b प्लस c प्लस a आ जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा बच्चों तो 0 आ जाएगा और यहाँ b यहाँ 0, c प्लस a प्लस b हो गया बच्चों। ठीक है, कठिन जरूर होते हैं क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कठिनाई नहीं है, लेकिन अब भाई आप लोग 12th में हैं, मैथमेटिक्स है तो कुछ तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल आप ऐसे सोचे कि अरे तो बहुत ही सब हो गया, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c इन फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। 1 इनकी मल्टीप्लाई माइनस 0, फिर ये लेंगे इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई 0 और b वाला लेंगे तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई ये भी 0। बस यही तो फायदा होता है कि देखिए बहुत बड़े लंबे टर्म 0 की तरफ बढ़ रहे हैं और तब ये प्रूफ आ जाएगा बच्चों 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब और ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, आपको डेली 2 क्वेश्चन मिला करेंगे, आप देख रहे होंगे उसमें लिखा होगा क्लास वर्क, वो उसी समय सबमिट करने हैं, वो उसी समय देने हैं मुझे। बाकी आप होमवर्क में इसके क्वेश्चन करते रहिए अपनी कॉपी पर, लेकिन जो चेक करने के लिए उसी समय लगाते रहिए। जैसे ही आपने पूरी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद तुरंत वो क्वेश्चन को करके लगाइए उसे, वो आपकी क्लास चल रही है। ये एक मेथड है पढ़ने का क्लासरूम में, वो आपने वैसे भी देखा होगा जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो पहले कुछ अपना पढ़ा लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कुछ, तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, उस क्वेश्चन को करके मुझे दिखाइए उसी समय, ये नहीं आप बाद में दे रहे हैं। और टेस्ट छोड़ के बाकी सब अगले रोज डिलीट करते चला करिए ताकि लोड कम हो जाए क्लासरूम पर। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।